तो लास्ट डिस्कशन हमारी चल रही थी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम, अगर आपका सॉल्यूशन जो भी आपके पास गिवन हो, आपके पास एक मॉडल गिवन है और आपको बताया गया है कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये ऑप्टिमम नहीं है, तो देन आप उससे कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो करस्पॉन्डिंग डुअल होगा उसी सॉल्यूशन के अगेंस्ट, क्योंकि जाहिर है हर प्राइमल का जिस तरह से डुअल सॉल्यूशन होता है, हर प्राइमल का जिस तरह से डुअल प्रॉब्लम होता है, आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है तो मैंने आपसे कहा था कि एक प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसका एक डुअल प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है। हर प्राइमल का अगर डुअल एग्जिस्ट करता है तो हर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लें, उसका सॉल्यूशन आपको पता ही है फिजिबल किसको कहते हैं, कोई ऐसा सेट लें वेरिएबल्स का, उसके डिसीजन वेरिएबल्स का जिसमें तमाम कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करें। तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कोई सॉल्यूशन ले सकते हो और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके भी सॉल्यूशन ले सकते हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो वो ऑप्टिमम भी हो सकता है और नॉट ऑप्टिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमम हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि ये ऑप्टिमम है या नहीं। तो कहा यह जा रहा है अगर आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसका डुअल प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करता है, और अगर एक सॉल्यूशन आपके पास गिवन है और वो ऑप्टिमम नहीं है तो हर सॉल्यूशन के, हर प्राइमल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग भी एक डुअल सॉल्यूशन होता है। बात हो रही है उसी प्राइमल सॉल्यूशन के अगेंस्ट। करस्पॉन्डिंग मींस उसी, अगर आपके पास एक प्राइमल सॉल्यूशन है तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन वो आपका, अगर प्राइमल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिजिबल। ये चीज आपने याद रखनी है, ये दो लाइनें याद करके हमने आगे जाना है। तो पहली लाइन क्या कह रही है, अगर आपके पास एक फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का और वो ऑप्टिमम नहीं है, फिर से सुने, अगर आपके पास कोई फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का और वो ऑप्टिमम नहीं है, then its corresponding dual will be infeasible। और दूसरा रूल क्या कहते हैं, if the feasible solution to the primal is optimum, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करने लगा है कि अगर आपके पास प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है और वो ऑप्टिमम भी है, then corresponding dual will be feasible and optimum to the dual, यानी वो डुअल का भी वही ऑप्टिमम होगा। यानी आप ये कह लें वही ऑप्टिमम नहीं जो प्राइमल वाला, बल्कि प्राइमल का अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो कहा जा रहा है उसका करस्पॉन्डिंग डुअल, वो कैसे पता चलता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लैकनेस कंडीशन लगाने के बाद हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और आज का लेक्चर भी इसी के ऊपर बेस कर रहा है कि आपके पास यानी दो पॉइंट्स हैं। अगर आपका प्राइमल सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, फिजिबल है, ऑप्टिमम नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इनफिजिबल। अभी मैंने आप लोगों से ये पूछना है, ये याद कर लें, अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा, इनफिजिबल। ये मैं अब बताऊंगा, आपने सिर्फ ये बताना है। अगर ऑप्टिमम नहीं है तो करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल, और अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम टू द डुअल होगा। वो वही उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन डुअल में वो ऑप्टिमल होगा। यानी इसमें ऑप्टिमल है तो इसमें फिजिबल और ऑप्टिमल, इसमें ऑप्टिमम नहीं है तो उसमें इनफिजिबल। जाहिर है जब इनफिजिबल होगा तो ऑप्टिमलिटी तो एड्रेस हो ही नहीं सकती। जी स्टूडेंट्स बताइएगा, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। तो अभी इसी को लेके हमने चलना है। तो मुझे सिर्फ
ये बता दें, मैं फिर से पूछने लगा हूं, अगर आपके पास प्राइमल सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन है और ऑप्टिमम भी है, यानी प्राइमल का सोल्यूशन ऑप्टिमम दिया है मैंने गिवन, तो करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? फिजिबल होगा और डुअल होगा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम भी होगा, यानी ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमम कह दें या ऑप्टिमल कह रहे, तो अगर प्राइमल ऑप्टिमम, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं प्राइमल ऑप्टिमम, डुअल ऑप्टिमम। फिजिबिलिटी इसलिए बात नहीं कर रहे, जब ऑप्टिमम होता है तो वो फिजिबल भी होता है, तो अगर आप फिजिबिलिटी की बात कर दें फिर भी ठीक है, नहीं बात करें फिर भी कोई इश्यू नहीं है। तो आपका प्राइमल ऑप्टिमम, डुअल ऑप्टिमम, प्राइमल नॉट ऑप्टिमम, डुअल क्या होगा? प्राइमल डुअल क्या? नॉट ऑप्टिमम होगा। नॉन ऑप्टिमम नहीं, इसमें मैंने कहा था इनफिजिबल। नॉन हाँ, ऑप्टिमम तो बात की बात है, वो वैसे इनफिजिबल होगा, इनफिजिबल होगा, ऑप्टिमम की तो बात ही नहीं कर रहे। हम दो पॉइंट आपने याद रखने, ये थ्रू आउट दिस लेक्चर ये पॉइंट चलने तो आपके माइंड में होने चाहिए। पहला पॉइंट, बल्कि सेकंड पॉइंट को मैं पहले कह रहा हूं, प्राइमल ऑप्टिमल, डुअल ऑप्टिमल। तो इधर ऑप्टिमल है, दूसरा भी ऑप्टिमल, इसमें तो ऑप्टिमल से ऑप्टिमल है, जबकि दूसरा प्राइमल नॉन ऑप्टिमम, तो डुअल क्या है? इनफिजिबल। इनफिजिबल। बस ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। इन शॉर्ट इस तरह से बात की जा सकती है, प्राइमल ऑप्टिमल, डुअल ऑप्टिमल, करस्पॉन्डिंग डुअल, यानी जो सॉल्यूशन आपके पास प्राइमल का ऑप्टिमम है उसका करस्पॉन्डिंग डुअल ऑप्टिमम है। और अगर प्राइमल नॉट ऑप्टिमम तो डुअल करस्पॉन्डिंग डुअल, नॉट सॉरी हाँ नॉट फिजिबल कह सकते हैं, इनफिजिबल भी। तो ये दो पॉइंट सेम में रखिएगा, और मैं फिर आपसे पूछूंगा तो आप मुझे साथ बताना है आपने कि क्या हमने शुरू में मैच्योर किया था। स्टार्ट लेते हैं, वही रेडी मिक्स प्रॉब्लम, फेमस प्रॉब्लम है। आज 15th वीक है और आप ये कह लें 27th लेक्चर है, 27th, और फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने इसी प्रॉब्लम को लेके गए थे, शुरू लेके चले थे रेडी मिक्स प्रॉब्लम। तो जो स्टार्ट पे लिया था उसी प्रॉब्लम को आज मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के जरिए कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा आपसे। और रेडी मिक्स आपको मॉडल बिल्कुल क्लियर है, इसका सोल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए, मैं फिर याद करवा दूंगा जी। आज हमने करना क्या है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में देखा था, आज भी सेम उसी तरह से आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को अप्लाई करना है, लेकिन आज निस्बतन कंपैरेटिवली आसान है प्रीवियस प्रॉब्लम से। प्रीवियस प्रॉब्लम में थोड़ा सा लेंथी वर्क था। आज का जो लेक्चर है ये आपको स्टेप्स तो हो सकता है याद करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सिंपल है। क्यों? आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे कहूं ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताएं, कैसे बताएंगे? कौन सा मेथड है जो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको दे सकता है? एलपी प्रॉब्लम में कौन सा मेथड है? सर सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड। आप सिंप्लेक्स मेथड से इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, और सिंप्लेक्स मेथड हम सब कुछ जान चुके हैं, तो मैंने फिर भी इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके सामने रखा है। ये देखिएगा अगली स्लाइड में, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो फेमिलियर ना हो इससे, बताइएगा। ये आपके पास मॉडल है स्टैंडर्ड, इसकी डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बताइएगा। नो सर। फिर भी थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं और फिर अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं, तमाम कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं।
आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने फर्स्ट आइटरेशन इसकी इधर दी, ये -5 -4 -5 -4 जीरोस, और ये सारी कंस्ट्रेंट्स वाले कोएफिशिएंट्स आपने इधर प्लेस किए, और ये जो सोल्यूशन है राइट हैंड साइड ये इधर प्लेस किया, और फिर आप इसको सॉल्व करने लगे। और सॉल्व क्या है? मैक्सिमाइजेशन है, मोस्ट नेगेटिव एंट्री, और फिर रेशियो निकाली इस कॉलम की इसके साथ, और इसमें से मिनिमम रेशियो लिविंग के लिए, तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री और 4 मिनिमम रेशियो, इसको लिविंग, -1 और अनडिफाइंड को इग्नोर कर दिया, ये इन्फिनिटी थी। एंट्रिंग किया इसको x1 को, लीव कर रहा है u1, उसमें हम s1 s2 s3 s4 लेते थे। तो जाहिर है जब हम डुअलिटी में आ गए हैं तो डुअलिटी में एक डुअल प्रॉब्लम है, एक प्राइमल प्रॉब्लम है। तो प्राइमल में मैं स्लैक वेरिएबल्स को u1 u2 u3 u सीरीज ले रहा हूं, और डुअल में मैं स्लैक वेरिएबल्स को v1 v2 ले रहा हूं। तो इस केस में हम थोड़ा सा सेट चेंज कर लिया, और इसी तरह से लेके चलेंगे ताकि हमें अगर वेरिएबल ही सामने हो तो पता चले ये स्लैक वेरिएबल है या डिसीजन वेरिएबल है। तो प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल्स x सीरीज लेते हैं, डुअल में y सीरीज मैंने ली है। प्राइमल के स्लैक में u सीरीज ले रहा हूं, और डुअल के स्लैक v सीरीज ले रहा हूं। सिर्फ ये एक डुअलिटी के साथ चेंज है। तो ये आपके स्टार्टिंग सॉल्यूशन, u1 लीव होगा, उसमें s1 होता था, s1 लीव करता था, तो x1 एंटर हो गया u1 की जगह पे। अगली आइटरेशंस रो ऑपरेशंस के जरिए हमने निकाल ली, और आपको आइडिया है कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट z भी इसकी कैलकुलेट कर ली। फिर मैक्सिमाइजेशन है, तो इसकी z इक्वेशन में z रो के अंदर कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। अगेन मोस्ट नेगेटिव को एंट्रिंग, एक ही नेगेटिव है, इसको एंट्रिंग बनाया x2, और इस कॉलम की इसी कॉलम के साथ रेशियो निकाली, और इसमें मिनिमम रेशियो होगी 3/2 1/1.5, इसको लीव कर जाएंगे u2 को, x2 को एंटर करेंगे। तो ये सारा मेथड हमने अगली आइटरेशन निकाली, और यहां से हमें पता चला सारी नेगेटिव वैल्यूज रिमूव हो गई। z में मैक्सिमाइजेशन के केस में अगर तमाम पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं z रो में, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है? x1 3, x2 3/2, u3 5/2, u4 1/2। तो स्टार्ट पे मैंने आपसे कहा हुआ था कि हमारा सॉल्यूशन एक्चुअली डिसीजन वेरिएबल्स ही होते हैं, x1 x2, और हमने बाज़ दफा इसको नहीं लिखते। तो मैंने उस वक्त आपसे ये बात की थी कि ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं इनकी भी एक मीनिंग होती है, और ये हम एंड ऑफ सेमेस्टर जब लेक्चर्स आएंगे उसमें सीखेंगे। तो वो वक्त आ चुका है। अब आपको इसको भी साथ साथ लेके जाना है, और स्लैक वेरिएबल्स को भी मैं बताऊंगा कि ये इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट वाली जो एग्जांपल है रेडीमिक्स, इसमें इसके जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी क्या मीनिंग है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आप पूरे के पूरे को अब लिखेंगे ताकि हम इसको भी अंडरस्टैंड कर लिए क्या चीज है। x हम ऐसे लिखेंगे x1 3, ये देखें x1 3, x2 3/2 ये, और जो इसमें तमाम वेरिएबल्स को लिखेंगे 4 स्लैक वेरिएबल्स है, u1 और u2 नॉन बेसिक बन चुके हैं, इससे निकल चुके हैं। तो जो नॉन बेसिक होती है उनकी वैल्यू होती है 0। तो आप कह सकते हो इस वक्त x1 3, x2 3/2, u1 0, u2 0 मिसिंग होने की वजह से, u3 5/2 और u4 1/2। तो ये आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया प्राइमल का। और z कहां से लेते हैं? z हम इधर से पिक करते हैं। तो आई थिंक वही फेमस रेडीमिक्स प्रॉब्लम हम ग्राफिकल के मेथड से भी सॉल्व किया था, यही आंसर आया था x1 3, x2 3/2, और उस वक्त हमने स्लैक वेरिएबल्स इग्नोर किए थे। अब हमने स्लैक वेरिएबल्स भी ले लिए ये वाले,
और ऑब्जेक्टिव वैल्यू 21। सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया जी। अभी तक हमने वही कुछ किया जो स्टार्टिंग लेक्चर्स में किया था। कोई इश्यू तो नहीं यहां तक, बताइएगा जी। नो सर। तो मैंने स्टार्ट पे कहा था कि ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जो स्टूडेंट्स पास होने के लिए सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑप्टिमाइजेशन को जिनको लगा है कि ये वाकई उनकी लाइफ में एक नई चेंज आ सकती है ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग को सीख के, मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं। अब हर चीजें मैप होना शुरू होंगी। स्टार्ट पे मैंने कहा था कि अब मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद दीवार पे फेंक देते हैं, लेकिन मैंने कहा था इस सब्जेक्ट को ऐसे नहीं किया जा सकता, इसको हम डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। और आई थिंक ये जो लास्ट 4 लेक्चर्स है, 15th वीक और 16th वीक, इन लेक्चर्स में मैंने वाइंड अप करना है और पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग को आपको एक फ्लेवर बना के दिखाना है कि ये देखें आप। मैं एप्लीकेशंस पे भी बात करूंगा और इसको वाइंड अप करना है। प्राइमल सेक्शन हम कर चुके थे, डुअलिटी पे हम बात कर रहे हैं और हमने चीजें वाइंड अप करनी है। जो लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को वाकई समझते हैं कि उनकी लाइफ में लीनियर प्रोग्रामिंग को सीख के एक चेंज आ सकती है, तो वो आखिरी 4 लेक्चर्स में अटेंड भी करें और फोकस्ड रहें, अटेंटिव रहें, मुझसे काउंसलिंग आवर्स में क्वेश्चन करें और वीडियो लेक्चर्स बार बार सुने, और जो चीजें हम वाइंड अप करेंगे इनको मैच्योर करना है। तो समझ लें इन 4 लेक्चर्स में हम इसको वाइंड अप करेंगे और आप फील करोगे कि वाकई लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है। अगर आपके प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो लीनियर प्रोग्रामिंग से, अगर वो लीनियर के एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर रहा है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग उसका मॉडल बन सकता है। तो आई थिंक आप फील करोगे कि इससे बेस्ट और मेथड नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड की एक हिस्ट्री है कि इससे बेहतर मेथड नहीं है अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो और लीनियर प्रॉब्लम हो और उसको मॉडल किया जा सकता हो एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो ये इन शॉर्ट मैंने थोड़ी सी बात करनी थी। आप अटेंटिव रहिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें सीखना है और इस सब्जेक्ट को एक अच्छा हमारा हैप्पी एंड होना चाहिए इस सब्जेक्ट का, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो जी। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अभी तक मैंने वही फर्स्ट लेक्चर्स की ही बात की है। आपके सामने रेडीमेड मॉडल था, आपने सिंप्लेक्स से सॉल्व किया और ये आपके पास सॉल्यूशन आया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सिर्फ एक बात है, इस वक्त मैंने तमाम वेरिएबल्स को एक्सप्रेस किया है। पहले हम डिसीजन वेरिएबल्स के अलावा छोड़ देते थे, तमाम वेरिएबल्स को आपके सामने ये लिख दिया और ऑप्टिमम वैल्यू भी लिख दी। अब देखते हैं डुअल प्रॉब्लम, डुअलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या रोल प्ले करती है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैंने क्या मैच्योर किया था, अगर आपका प्राइमल प्रॉब्लम ऑप्टिमम हो तो डुअल प्रॉब्लम क्या होगा, बताइए। सर ऑप्टिमम। फिजिबल। ऑप्टिमम टू ऑप्टिमम, फिजिबल कहना इनसफिशिएंट। वो तो नॉट ऑप्टिमम से इनफिजिबल होगा ना। फिजिबल होगा, तो मैंने कहा था प्राइमल सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमम है तो डुअल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। गुड, तो ये जहन में रखना है। देखिए 2 बातें सिर्फ शुरू में याद करवाई हैं, उन्हीं को ही जहन में रखना है। प्राइमल सॉल्यूशन ऑप्टिमम है तो डुअल ऑप्टिमम, प्राइमल सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमम है तो डुअल इनफिजिबल। राइट, याद रहेगा जी। यस सर। अभी हमारे पास ये आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये है प्राइमल का। इट मींस मैंने एक वर्ड यूज किया था करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन, मीन ये प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन देखना है और वो सॉल्यूशन के लिए हमारा क्लेम होगा वो ऑप्टिमम है। तो देखते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पहले तो ये बात है कि वो सॉल्यूशन हमने डुअल का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसी को ऑप्टिमम कहेंगे ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ये हमारी हेल्प करेगी।
कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ये सारी वही प्रीवियस हिस्ट्री है, इसको मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं जी। आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में थोड़ा सा ये भी हेल्प करनी है। अगर मेरे पास वेरिएबल x1 है, मैं प्रीवियस स्लाइड से देखता हूं, अगर मेरे पास x1 है तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया था, याद है आपको? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये डिसीजन वेरिएबल्स है और 2 है, और इसका जो डुअल लिया है और डुअल का करस्पॉन्डिंग उसमें जो वेरिएबल्स लिया है, तो इस प्राइमल डिसीजन के साथ मैपिंग होती है स्लैक वेरिएबल्स ऑफ डुअल। प्राइमल की मैपिंग होती है डुअल के स्लैक के साथ, और डुअल के डिसीजन की मैपिंग किसके साथ होती है? इसकी बताइएगा। ये प्राइमल के स्लैक के साथ, देखें ये डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द प्राइमल, स्लैक वेरिएबल्स ऑफ द प्राइमल। रेड कलर में मैंने x1 x2 लिखा है, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं इसके प्राइमल के, और u सीरीज को मैंने स्लैक वेरिएबल देखे बैलेंस करने के लिए। तो ये डिसीजन वेरिएबल्स है और ये प्राइमल के स्लैक है, प्राइमल डिसीजन प्राइमल स्लैक। और इधर y सीरीज जो है ये आपके पास डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स है, और ये रेड कलर में डुअल के स्लैक। तो माइंड में रखना है डुअल डिसीजन डुअल स्लैक, प्राइमल डिसीजन प्राइमल स्लैक, और इनका डॉट प्रोडक्ट पता क्या है? एक के डिसीजन को दूसरे के स्लैक के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसके प्राइमल का डिसीजन है x1 x2, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डुअल के स्लैक, और डुअल के स्लैक कौन से हैं? V1 V2 V1 V2, बस ये चीजें आपने याद रखना है। डुअल एक्सक्यूज प्राइमल, मी सर, ऐसे ही है ना कि इधर जो प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उधर ड्यूअल में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो स्लैकनेस वेरिएबल्स हैं। इधर एक के प्राइमल यानी एक के डिसीजन और दूसरे के स्लैक के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। ठीक, मतलब उधर स्लैकनेस जो है वो V1 V2 है ड्यूअल में। V1 V2 बिल्कुल, देखिए आप ये बैलेंस करके मैंने दिखाया हुआ है, ये स्लैक वेरिएबल्स होते थे ना इक्वेशंस में, और इधर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स है, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट से वेरिएबल माइनस करते हैं, तो ये इसको मैंने सरप्लस भी कहा था, जब माइनस करते होते हैं तो हम नेगेटिव स्लैक भी कह सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था तो हम कॉमन टर्म को यूज करेंगे, इन दोनों के लिए स्लैक का वर्ड यूज कर लेंगे। तो अब देखें प्राइमल डिसीजन अगर मैं पूछूं तो कौन से हैं बताइएगा, साथ साथ रहना है ताकि याद चीजें हो जाए। प्राइमल स्लैक, प्राइमल डिसीजन कौन से? x1 x2 x1 x2, वेरी गुड। इसकी मैपिंग करनी है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ? डुअल स्लैक ड्यूअल के स्लैक वेरिएबल्स के साथ, डुअल के स्लैक, और वो है V1 V2। तो x1 x2 V1 V2, देखें इनका नंबर भी सेम होगा, ये 2 है तो वो भी 2 होंगे। अब y1 y2 y3 y4 ये कौन से वेरिएबल्स हैं? डिसीजन वेरिएबल्स हैं डुअल के। डुअल के डिसीजन, तो डुअल के डिसीजन की मैपिंग किससे करनी है? प्राइमल की स्लैक के साथ। प्राइमल की स्लैक, और प्राइमल का स्लैक है U1 U2 U3 U4, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इसके डिसीजन इसके स्लैक, तो वहां पे उनकी अपनी मैपिंग भी है, x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स है, x1 की मैपिंग किसके साथ होगी? V1 के साथ। V1। x2 की मैपिंग किसके साथ होगी? V2 के साथ। V2। ये भी चीजें याद रखनी ऑर्डर वाइज। x1 की मैपिंग किसके साथ होनी है? V1, और x2 की मैपिंग यानी उसका जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाए वो होगा V2। सिमिलरली y1 की मैपिंग किसके साथ होनी है? U1 के साथ। U1, y2 U2, y3 U3, y4 U4। ये चीजें अगर जहन में आ जाए तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, आपने
प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। वो मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपने वही मैपिंग करनी है। ये आखिरी रो, लास्ट टेबल का एंड सेलेक्ट कर लें। ये x1 है, इसकी किसके साथ मैपिंग है? V1 Again, के साथ। V1, x1 के सामने नीचे इधर V1 प्लेस कर दे। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। x2 की मैपिंग आपने बताया था V2। अब x2 कॉलम लें और इसके लास्ट पे यहां पे V2 लिख दें, आमने सामने रखते हैं, x1 V1 x2 V2। मुझे आसानी होगी मैपिंग देखने के लिए। V1 के साथ मैपिंग देखूंगा तो टॉप पे x1 देख लूंगा, इसी कॉलम के ऊपर टॉप में होगा। V2 की मैपिंग देखनी है, ये टॉप से मुझे मिल जाएगा, तो ये बॉटम ये टॉप, सिर्फ उनको आमने सामने रखने के लिए मैं प्लेस कर रहा हूं। इधर क्या लिखूंगा? U1 क्या? Y1। Y1, ये देखें Y1। इधर U2 के सामने Y2। Y2 और ये Y3 और ये Y4। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कितना आसानी से आपको डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताएगी। डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन पता कहां पड़ा हुआ है? और ये जो टेबल है, इसकी जो Z रो है, आखिरी रो जिसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया, वो Z रो के अंदर डुअल ऑप्टिमल पड़ा हुआ है। बता सकते हैं? इस रो की बात कर, V1 क्या है? क्या लिखा हुआ? 0। तो आपने Z रो के अंदर ये जो V1 V2 मैंने नीचे प्लेस किए, ये डायरेक्शन देने के लिए कि V1 0 में देखना है कि V1 के सामने कौन सा है? 0। V2 0। 0। Y1 की क्या वैल्यू है? 3/4। 3/4। Y2 1/2। 1/2। Y3 0। Y4 0। प्रीवियस लेक्चर को उठा लें, हमने उधर भी जब मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया था प्राइमल का, तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन यूज करते हुए उसको इक्वेशंस में पुट किया था। दो लीनियर इक्वेशन निकली थी, उनको सॉल्व किया था। जो आंसर आया था ना, वो यही आंसर था, यही आंसर। Y1 3/4 निकला था, Y2 1/2 निकला था, Y3 0, Y4 0, V1 0, V2 0, सेम यही आंसर। इससे ये पता चला, अगर आप प्रॉब्लम, आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, उसको सॉल्व कर लेते हो, तो दोनों सॉल्यूशन एक ही दफा सॉल्व करके निकल सकते हैं। प्राइमल को सॉल्व करें सिंप्लेक्स मेथड से, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो आपके पास ये आ गया, टेबल ने दे दिया। लेकिन जीरो के अंदर आपका डुअल ऑप्टिमम पड़ा हुआ है, और वो उठाना कैसे? उनके वेरिएबल्स कौन से? वो x1 की मैपिंग v1 के साथ, x2 की मैपिंग v2। तो इनकी मैपिंग करें। मैपिंग करने के बाद ये जो वेरिएबल्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो z के अंदर वैल्यूज हैं, वो आपकी ऑप्टिमम सॉल्यूशन डुअल है। और ये आप कह सकते हो, मैंने ये इसको लास्ट पे लिख दिया अलग करके, सिर्फ ऑप्टिमम आइट्रेशन को अलग किया। देखिएगा ये सारा टेबल था, मैं सिर्फ इस आखिरी आइट्रेशन को अलग कर लिया। अलग करने के बाद कहा कि मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो प्राइमल का है वो तो ये है x1 3, ये यहां से देखा, ये और ये वैल्यूज x1 3, x2 3/2, u1 मिसिंग 0, u2 मिसिंग 0, u3 u4 ये वैल्यूज, और z आपका 21। और डुअल कैसे लिखा है देखें, v1 0, v2 0, y1 3/4, y2 1/2, y2 0, y4, y3 0, y4 0, और इसका wb सेम होगा जो ऑप्टिमम वैल्यू है 21। तो अब
प्रीवियस लेक्चर में हमने पता क्या किया था, ऑप्टिमम सॉल्यूशन डुअल का फाइंड आउट किया था कि डुअल जो मेथड था, डुअल जो मॉडल था, उसके अंदर ये वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन 0 लेके उनमें पुट की थी और फिर उनमें से इक्वेशंस निकली थी, उनको सॉल्व किया था और उस वक्त निकला था। और अब सेकंड मेथड हमने क्या किया, हमने कहा सीधा सिंप्लेक्स मेथड से प्राइमल को सॉल्व करो, उसका ऑप्टिमम तो वो दे देगा सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन आखिरी आइट्रेशन को में दोनों चीजें पड़ी हुई है। सॉल्यूशन कॉलम में प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन पड़ा है, ये सॉल्यूशन कॉलम, ये प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन पड़ा है, और जेड रो में डुअल का ऑप्टिमम पड़ा हुआ है, और उनके कौन से वेरिएबल्स होंगे वो ये मैपिंग करके हमने ले ली। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस सर। और अब आपके पास ये जो है, हमने कहा था प्राइमल ऑप्टिमम, तो डुअल भी क्या होगा, ऑप्टिमम, तो इसको भी हम ऑप्टिमम कहेंगे। तो मैंने लिखा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल, ये है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ये देखें ऑप्टिमम था। और ये जो करस्पॉन्डिंग इसलिए कहा था, आखिरी आइट्रेशन ऑप्टिमम आइट्रेशन में जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल है उसका करस्पॉन्डिंग उसी आइट्रेशन में डुअल करस्पॉन्डिंग पड़ा हुआ है, और डुअल करस्पॉन्डिंग उसी आइट्रेशन की जी रो के अंदर पड़ा है। तो ये प्राइमल सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल कहेंगे, और इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल ये बड़ा है, यहां से वेरिएबल्स देख के उसको लिख लिया। तो प्राइमल ऑप्टिमम, डुअल ऑप्टिमम। आज हमने हमने आप ये समझ लें स्टार लेक्चर्स में हमने सिंप्लेक्स मेथड से ये करना सीख लिया था, तो समझें डुअल भी उसमें से सिर्फ उठाना ही है, जेड रो को तरीके से लिखना है, वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे उन वैल्यूज के, और आपका वो जो जेड रो के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वेरीफाई कर सकते हैं। x1 अगर 3 है तो v1 0 है, देख सकते हैं ये 3 है, ये v1 0, तो मैंने कहा था ना इन दोनों में से कोई एक 0 होती है, तो आप वो आमने सामने रख के ये देख सकते हैं s2 3/2 और v2 0, तो ये 3/2 है, ये 0। u1 की मैपिंग y1 के साथ होती है, ये 3/4 है, तो देखें दूसरा जो स्लैक है वो 0 है। एक बेसिक है और नॉन बेसिक, सारी जगह देख लें वैसी है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम था, अगर आपका प्राइमल सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो डुअल क्या होगा बताइए। इनफिजिबल। इनफिजिबल। अब आपको चीज याद हो गई है, अगर प्राइमल ऑप्टिमम नहीं है तो डुअल इनफिजिबल। ये टेस्ट करना है इसी सिंप्लेक्स मेथड से। उसी तरह आपने ये टेबल बनाया हुआ है, तो मुझे बताएं ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम है प्राइमल का, ये सॉल्यूशन क्या है, ये ऑप्टिमम है या नहीं। अभी देखें यहां से स्टार्ट लिया हमने, दूसरी आइट्रेशन आई, तीसरी आइट्रेशन, स्टार्टिंग सॉल्यूशन ये था इन वेरिएबल्स की वैल्यूज। सेकेंड आइट्रेशन में आपका प्राइमल का सॉल्यूशन ये है x1 4, u2 2, u3 5 और u4 2। तो ये आपका सेकेंड आइट्रेशन में प्राइमल का सॉल्यूशन है, और ये भी प्राइमल के सॉल्यूशन है। तो ये प्राइमल का सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, हर आइट्रेशन प्राइमल का एक सॉल्यूशन दे रही होती है, लेकिन उसमें ऑप्टिमम कौन सा होता है, लास्ट वाला, ये वाला। तो ये ऑप्टिमम होगा ये सॉल्यूशन ये वाला? नो सर। तो इट मींस अगर हमने प्राइमल का कोई नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेना है तो ऑप्टिमम आइट्रेशन के अलावा जितनी भी आइट्रेशंस हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन ऑप्टिमल ही है। फॉलो कर लिया ये पॉइंट? यस सर। तो आप देखिए ये ऑप्टिमम क्यों नहीं था। आपने इस सॉल्यूशन को जब इस आइट्रेशन से आइट्रेशन ली तो आपने जेड रो को देखा, इसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट है,
जिसकी वजह से आपने कहा कि अभी ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हुई। तो इट मींस इस लेवल पे जो सॉल्यूशन हमें मिला हुआ है, ये वेरिएबल्स है और उनकी वैल्यूज, ये ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि अभी भी एक नेगेटिव कोएफिशिएंट है। तो ये नॉन ऑप्टिमम प्राइमल सॉल्यूशन है। तो इसका करस्पॉन्डिंग, अभी हमने रूल क्या सीखा था, अगर प्राइमल ऑप्टिमम नहीं है, नॉट ऑप्टिमल है, तो डुअल क्या होगा? इनफिजिबल। इनफिजिबल। तो देखते हैं, इस ये प्राइमल सॉल्यूशन है और इसी आइट्रेशन में v1 v2 v3 सामने लिखते हैं और इसी जीरो के अंदर से जो उठाएंगे ये इस प्राइमल सॉल्यूशन का करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन होगा। तो ये देखिएगा, मैंने सिर्फ सेकेंड आइट्रेशन उठा रहा हूं, क्यों? मैंने ये गिवन है मेरे पास कि ये नॉन ऑप्टिमम है, तो मैं सिर्फ इस आइट्रेशन को उठा के आगे लिख रहा हूं। ये मैंने सेकेंड आइट्रेशन को कट करके इधर पेस्ट कर दिया। ये सॉल्यूशन कौन सा है? ऑप्टिमम है या नॉन ऑप्टिमम? नॉन ऑप्टिमम है। नॉन ऑप्टिमम। तो इससे डुअल सॉल्यूशन, इसी का करस्पॉन्डिंग डुअल कैलकुलेट करना है और वही x1 के सामने क्या लिखना है? v1 v1 v2 y1 y2 y3 y4। तो जरा पिक करते हैं, v1 क्या है? 0, v2 क्या है? -2/3, y1 5/6, y2 0, y3 0, y4 0। ये आपके पास प्राइमल सॉल्यूशन है, ये वाला, क्योंकि इसमें x1 4 है, x2 मिसिंग है जिसकी वजह से 0, u1 मिसिंग है 0, u3 2, u2 2, u3 5, u4 2। ये मैंने आपका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया प्राइमल का, और जो कि ऑप्टिमम नहीं है। क्यों? ये आपकी ये वायलेशन और ये ऑप्टिमम कंडीशन की, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? y1 5/6, y2 0, ये देखें करस्पॉन्डिंग, y2 0, y3 0, y4 0 और v1 0, v2 -3/2। तो बताएं, ये जो सॉल्यूशन है ये इस नेगेटिव की वजह से इनफिजिबल आ गया। आपको इनफिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में कहा था, अगर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है तो उस सॉल्यूशन को इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप देख सकते हो आपका प्राइमल ऑप्टिमल नहीं है, तो आपने जो उसका डुअल उठाया करस्पॉन्डिंग, वो इनफिजिबल निकला। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख सकते हो, ये प्राइमल ऑप्टिमम नहीं है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल, ये देखें नेगेटिव वैल्यूज, इनफिजिबल हुआ ना? यस सर। तो आप देखते हो कि आपके सिर्फ ऑप्टिमम सॉल्यूशन में ये सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, तब हम इसको ऑप्टिमम कहते हैं। तो इट मींस ऑप्टिमम लेवल पे ही z रो सारी पॉजिटिव होगी और हम कहेंगे ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। ये नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, इनफिजिबल सॉल्यूशन टू द डुअल। बाकी सारी कंस्ट्रेंट्स में नॉन ऑप्टिमम, और आप देखोगे नेगेटिव जरूर होगा। क्यों? नेगेटिव को हटाते हुए ही हम आखिरी आइट्रेशन पे पॉजिटिव लेके गए। तो इट मींस आखिरी आइट्रेशन में ही डुअल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा और फिजिबल तो वो होगा ही। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट, राइट? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट ले चलते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं, इससे ये पता चला अगर आपके पास प्राइमल सॉल्यूशन है तो डुअल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डुअल उसी प्राइमल की आखिरी आइट्रेशन में z रो के अंदर पड़ा होता है। यही चीज पता चली है ना आपको? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको डुअल सॉल्यूशन एग्जाम में गिवन हो, एग्जाम में क्या दूं? ये डुअल सॉल्यूशन, मैं कहूं
प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले ड्यूअल को प्राइमल लिख लेंगे। एक तो ये वे है कि पहले डुअल को प्राइमल में लिख दें और फिर प्राइमल को सॉल्व कर लें। सिंपलेक्स प्राइमल तो मेथड। फिर वैसे, लेकिन सर फिर प्राइमल को सोल्व करते हुए सिंपलेक्स मेथड यूज करेंगे ना। हाँ, फिर सिंपलेक्स मेथड यूज करेंगे। इधर सिर्फ कन्वर्जन, जो आज के क्विज का टॉपिक भी है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, और फिर सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके आंसर ले लिया। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। दूसरा मेथड अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन से को यूज करते हुए आपने ये प्राइमल का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, फिर क्या करेंगे? आपके पास ये गिवन है सर, हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे सिंपलेक्स मेथड से। आपके पास डुअल है तो एलपी मॉडल ना, तो इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करोगे। देखिए ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं इन्वॉल्व है इसमें, राइट? यस सर। तो इसको सॉल्व मैंने दूसरे तरीके से किया। मैंने डुअल, मेरे पास प्रॉब्लम था और कंडीशन ये दी गई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से प्राइमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है मैंने डुअल से प्राइमल में कन्वर्ट करने का मेथड ठीक नहीं है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन को लेके आना है। तो मुझे डुअल को उसी तरह सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। जब डुअल को सर इस सॉल्व पॉइंट करना की समझ नहीं आई मुझे कि ये जो आपने कहा कि अगर मैंने ड्यूअल दिया हुआ है तो उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री से करना है, तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। देखिए आप ये है कि ये जो सिंपलेक्स मेथड होता है, जब आपने सिंपलेक्स मेथड में ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स होती है ना, तो वो सिंपलेक्स मेथड जो आपने सीखा हुआ है उससे वो सॉल्व नहीं होता। तो आपको मॉडिफाइड सिंपलेक्स मेथड लेके आना है, जिसको एम टेक्निक कहते हैं। एम टेक्निक, ठीक है। आर के जो वेरिएबल यूज करते हैं फिर हम। ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट मींस एम टेक्निक। आप अजीम बोल रहे हैं? जी जी सर, मैं अजीम। अजीम बात कर रहे हैं? जी जी सर, अजीम बात कर। आपका गुड नेम? मिर्जा अजीम बेग सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, अजीम बात कर रहे हैं। आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, तो अब एम टेक्निक आप देख लीजिएगा, वहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। दी बाकी स्टूडेंट्स, आपकी आवाज मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज तो आ रही, मेरी नहीं आ रही आवाज आपको? जी अनंत? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। एक मिनट जी, अब बताएं, अब आवाज आएगी? यस आवाज सर। आ रही है मेरी? आ जी, रही अब है आवाज। आपकी आवाज सर अच्छा, आपने हाँ। ये बताया कि जो ग्रेटर देन की कंस्ट्रेंट्स होंगे उसमें हम एम टेक्निक से मतलब करते हैं, उससे सिंपलेक्स मेथड से नहीं होगा। और हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि हमने प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। x1 और x2 की वैल्यूज चाहिए हमें। लेकिन एक तो मेथड था कि आप इसको कन्वर्ट कर लें प्राइमल प्रॉब्लम में और सिंपलेक्स से सॉल्व कर लें, और मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन यूज करनी। इट मींस इसी को ही सिंपलेक्स से सॉल्व करोगे। तो मैंने ये सारा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के साथ R1 R2 के साथ आई थिंक वो सॉल्व करके आपको दिखा दिया। इसकी डिटेल में नहीं जानी क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हो। क्लियर है पॉइंट? सर ये Yes, जो sir. आपने -100 R1 लिखा है, ये MR1 है ना वैसे, कैपिटल MR1? हाँ, ये कैपिटल M था जिसकी M इक्वल टू 100 ली है। हाँ जी, वो वैल्यू आप, ठीक है सर। सर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस किधर है? क्या असद? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हाँ, क्या वो कहाँ है इसमें? वो मैं वही दिखाने लगा हूं अभी। ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इधर देखें, यस। ये प्रॉब्लम, अच्छा इसमें प्रॉब्लम मिनिमम है ये, राइट? तो मिनिमम की कंडीशन होती है कि आपके नेगेटिव सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होने चाहिए। गुड। अब आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है y1 y2। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस पता क्या कहती है? y1 y2 y3 इनके सामने उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स बॉटम पे लिख दो।
y1 की मैपिंग किसके साथ थी? U1 u1। हाँ, आपको इस प्राइमल का कन्वर्ट इस डुअल का को कन्वर्ट करके प्राइमल में लेके आना होगा। और आपको पता है में U1 U2 यूज हुए थे। U1 मैं वही बता रहा हूँ, ये आपके पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसको कन्वर्ट करके, सॉरी डुअल प्रॉब्लम है, इसको कन्वर्ट करके प्राइमल में लेके आना होगा, सिर्फ सॉल्व नहीं करना सिंप्लेक्स से। तो जब इसको आप प्राइमल में लेके आओगे, मीन डुअल का डुअल लेंगे तो क्या आएगा? प्राइमल, राइट? बिल्कुल। तो इसका जब आप डुअल का डुअल लोगे तो आपके पास प्राइमल आ गया। प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो आपको मिल जाएंगे U1 U2 U3 U4 X1 X2। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ये देखें ना, यहां से आपके पास आएगा इसका अगर डुअल का डुअल ले लें तो आपके पास रिस्पेक्टिव क्या चीजें आ जाएंगी, उसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा हूं, आपको मेरे ख्याल में पॉइंट क्लियर हो गया, राइट? यस सर। अच्छा, अब y1 की मैपिंग किसके साथ 4 होगी? इक्वेशन आ जाएंगी, तो 4 हमारे पास U आ गए और 2 वेरिएबल्स आपके उन x 4 और में 2 आर्टिफिशियल आए हैं। ये देखें, आप इसमें मैं अभी बताने लगा हूं, अभी जरा देखें, ये इसको मैं इसका प्राइम डुअल का डुअल लेने लगा हूं। इसके अगेंस्ट x1 होगा वेरिएबल, सेकंड के अगेंस्ट दूसरा वेरिएबल x2 ले ले, यस। और आप कैसे बनाओगे? कंस्ट्रेंट्स कैसे होंगी? 6x1 कॉलम से कंस्ट्रेंट निकालेंगे ना, 4x, तो इस तरह 4 कंस्ट्रेंट्स निकलेंगी इधर से, 1 यस 3 4। उन 4 कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू के साथ होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो 4 सिलेक्ट वेरिएबल्स आएंगे। बिल्कुल। तो वो U है। डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना? ठीक हो गया? क्लियर हो गया सर? ठीक है। X1 X2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स और U1 U2 U3 U4 उसके स्लैक वेरिएबल्स। नो इश्यू? ठीक। नो। अच्छा, अब आपने क्या करना है? y1 के साथ सामने क्या लिखना है? U1, y2 के सामने U2 U3 और V1 इसका करस्पॉन्डिंग x1 होगा, x V2 का x2, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के सामने कुछ नहीं लिखना। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो आप देखें, ये आपका ऑप्टिमल टू द डुअल है, डुअल ऑप्टिमल टू द डुअल। Z में प्राइमल का Z में जो प्राइमल का है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन पड़ा है, वहीं से पिक करते हैं ना दूसरे प्रॉब्लम का। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन तो यही कहती है, एम आई राइट? यस सर, और Z से निकलता है। आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज रिपीट करना। मैंने कहा हम क्या करते थे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेते थे उस प्रॉब्लम का यहां से और डुअल का जीरो के अंदर से उठाते थे, ऐसे ही था। यस सर। इसमें भी ऐसे करना है, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल है और इधर पड़ा होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल। लेकिन माइंड में रखिएगा, अगर मिनिमाइजेशन है तो जो उधर जी था तो इधर डब्ल्यू से उठाना है हमने। तो अगर मैक्स है तो जी में जो कुछ भी बड़ा है वो करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन बड़ा है। लेकिन अगर मिन है तो इस जी या डब्ल्यू में जो कुछ बड़ा है उस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये देखें, अच्छा, दोनों आंसर्स निकल आएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। देखिए, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल डुअल y2 और बाकी सारे वेरिएबल्स जीरोस हैं, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये ताकि वो प्रॉब्लम मैक्स में कन्वर्ट होगा। मिन इसको देख के ऑब्जेक्टिव मिन है तो मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है, और मैक्स है तो एस इट इज उठाना है। क्लियर है पॉइंट?
तो Yes, सर ये sir. जो स्लैकनेस वेरिएबल्स आपने नीचे ऐड किए हैं, अगर ये हम मिन से मैक्स में जाते और हमारे पास ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स आ जाते नहीं नहीं तो आप हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते नीचे। बात सुने, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपके सामने ये मॉडल है, यहीं से पता चल जाएगा ये x1 x2 और 4 कंस्ट्रेंट है, तो 4 क्योंकि प्राइमल ले रहे हैं तो x1 x2 डिसीजन लेने हैं, और स्लैक कौन से लेने, u1 u2 u3, 4 कंस्ट्रेंट्स है तो 4 स्लैक आएंगे। कंस्ट्रेंट बिल्कुल। तो आप सीधा y1 आपका है डिसीजन वेरिएबल डुअल, तो करस्पॉन्डिंग स्लैक के साथ मैपिंग होनी है, तो u1 होगा क्योंकि वो प्राइमल में हम u सीरीज ले रहे हैं। अच्छा right? सही सर समझ आ गई, थैंक यू। तो इधर स्लैक वेरिएबल्स v1 v सीरीज है और उधर डिसीजन वेरिएबल्स x सीरीज है, x1 x2 है, ठीक है, Clear हो गया? ऑपोजिट के साथ मैपिंग होगी। हाँ, तो इसको मैंने इसलिए मैंने शुरू में कहा था प्राइमल को हम क्या कहेंगे x सीरीज, और डुअल में हम क्या लेंगे y सीरीज, वाइस और स्लैक वेरिएबल्स प्राइमल u सीरीज लेंगे और डुअल की स्लैक सीरीज v लेंगे। तो ये कन्वेंशन अगर हम बना लें तो प्रॉब्लम ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट? अच्छा, लेकिन आप नेम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। दे तो कुछ भी सकते हैं हम, लेकिन फिर केयर करनी पड़ेगी ना, ये इसलिए स्टैंडर्ड बना रहे हैं ताकि आप एक मेथड सीख लें, और इसी आप कोई और ले लें, LMNOPQRS UVWXYZ कुछ भी ले सकते, ठीक है। लेकिन फिर मैपिंग रखनी पड़ेगी, ये प्राइमल का स्लैक है या क्या है, तो कोई ना कोई, या ह्यूमन माइंड है, इसको कोई ना कोई सेटिस्फाई करना होगा, इसको इजीनेस होनी चाहिए इसके लिए, राइट? यस, और ये तो लॉजिकल बात है ना कि अगर एक जगह हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरा अगर उसे हम कन्वर्ट करेंगे उसमें तो नहीं होंगे ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो देखें सिंपल वही मेथड है, सिर्फ मैंने एक मेन ऑब्जेक्टिव है और जो जीरो के अंदर से उठाना है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है, और कोई चेंज नहीं। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। जी जी सर अगर क्वेश्चन होता कि लेस देन इक्वल टू वाला ना, तो होता भी ड्यूअल उसमें, ड्यूअल में ही, हाँ, तो फिर हमें ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं करने पड़ना, लेकिन करना हमें फिर सिंपलेस्ट मेथड से ही चाहिए था। आपने आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल कंफ्यूज कर ही नहीं सकते, क्यों? इसमें है, उसको तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे इधर, ठीक है? जी सर। तो वही तो इश्यू नहीं आएगा। नहीं मैं ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग में देख रहा हूँ ना, जो अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हुए हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ आपके अगर लेस देन हो और क्वेश्चन भी मिन में हो तो फिर तो ये तो नहीं देखिए, करने पड़ेंगे। ये अभी आप क्या करके आए हैं, ये लेस देन के साथ ही सॉल्व किया था। यस सर, वो मैंने देखा ना, लेस देन से सिंपलेक्स मेथड सिंपल यूज करके उसको ड्यूअल में कर दिया एंड पे जाके ना। बिल्कुल, आपने सिर्फ इस मेथड में आपको ये सिखाया जा रहा है, ये प्राइमल गिवन है और आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से डुअल कैलकुलेट करना है, तो इसका कन्वर्जन करनी पड़ेगी डुअल जी में, सर। तो ताकि आपको पता चले इसके करस्पॉन्डिंग कौन से मिले। सिंपल मेथड से सॉल्व किया, प्राइमल का ऑप्टिमल ये मिला और डुअल का ऑप्टिमम यहां से पिक कर लिया, यहाँ से पिक कर ले, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यही, अब मैंने क्वेश्चन दिया है ये वाला, उसमें ग्रेटर देन का स्टेट है, जाहिर है एम टेक्निक से सॉल्व होगा, और दूसरे प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से करना है। इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो यही पता चल गया ना, y1 ये, y2 ये, 4 वेरिएबल्स है, y3 y4 मिसिंग है 0, v1 v2 भी मिसिंग है 0, बाकी सारे 0, ये तो हो गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। और प्राइमल का क्या होगा, तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन यहां लगानी है, y1 के सामने u1 u2 u3 x1, आर्टिफिशियल के सामने कुछ नहीं लिखना। तो ये देखें ये सारे नेगेटिव है, तो आपने मेन है तो सबको पॉजिटिव कर देना है, तो u1 क्या होगा 0, u2 0, u3 की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव 2.5, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा। -2.5, गुड। तो u4 0.5, x1 3, x2 1.5। देखें ये वही प्राइमल सॉल्यूशन नहीं है रेडिमिक्स का, बताइएगा। यस Yes, सर। sir.
ये वही सोल्यूशन। इट मींस अब आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या है? आज के लेक्चर में हमने सीखा है अगर आपको एक प्रॉब्लम आप सिंपलेक्स से सॉल्व कर लेते हो और दूसरा डुअल प्राइमल सॉल्व कर लिया, तो डुअल को सॉल्व नहीं करना, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन उधर से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक चीज। दूसरा हमने देखा कि अगर आपके पास डुअल है और आपने डुअल का तो सॉल्व कर लिया, आपने प्राइमल का सॉल्व करने तो उसी टेबल से कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस से एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आज सीखा है हमने, राइट सर? और ये जो डुअल, एक जैसे प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करके आंसर निकलता है, वो कंस्ट्रेंट्स का आंसर निकलता है, कंस्ट्रेंट्स की ऑप्टिमैलिटी निकलती है। कहां से? दोबारा से बताइए। एक क्वेश्चन आया मेरे पास प्राइमल में, मैंने उसे डुअल में कन्वर्ट करके उसका सिंप्लेक्स लगा के एंड में मैक्स है या मिन है, मैंने उसका आंसर निकाल लिया, तो वो आंसर रिप्रेजेंट करेगा कंस्ट्रेंट्स का ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मॉडल का, पूरे मॉडल का, मॉडल का। मॉडल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन और साथ कंस्ट्रेंट्स मिलके एक मॉडल बनते हैं ना जी, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस पे कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड होगी ना ड्यूअल में? नहीं, ये जो सिंप्लेक्स है, ये जो सॉल्यूशन कॉलम है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ये उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कॉलम। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन कॉलम है, ये सॉल्यूशन किसका है? ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है टू द प्राइमल और डुअल, ये वाला डुअल, क्योंकि ये मौजूद है और जो इसमें पड़ा हुआ है वो उसका करस्पॉन्डिंग है जो भी बन रहा है, राइट? ओके। अच्छा, लेकिन एक चीज है इधर, ये तो मैंने आपको कहा कि ये डुअल है, आपको मैं यही प्रॉब्लम दूं और y की जगह कोई और वेरिएबल यूज कर लूं, आपको तो नहीं पता ये प्राइमल है या डुअल, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो फिर उसे कन्वर्ट करके करेंगे और क्या करेंगे? ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं प्राइमल डुअल। आप समझ लें जो भी प्रॉब्लम है, ये प्राइमल है या डुअल डजंट मैटर। फर्ज करें मैं इसको डिफरेंट एंगल से ले रहा हूं, मैं इसको कहता हूं ये प्राइमल है, कहने को तो कुछ कह सकते हैं ना, कुछ भी तो इसको भी प्राइमल कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है अगर ये प्राइमल है तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, यही है ना? yes. और इसके अंदर कौन सा पड़ा हुआ है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ड्यूअल। तो कहने का मतलब है वो जो x सीरीज का मैं निकालूंगा x के साथ, तो मैं उसको प्राइमल कह रहा हूं ना, सॉरी डुअल कह रहा हूं उसको जी। मैंने तो इसमें सर जब तक कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि ये है, उसके अलावा मतलब हम कुछ भी सोच के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं बताया कि ये प्राइमल है या डुअल, आपको सिर्फ इतना ही देखना है ये प्रॉब्लम ओरिजिनल है, राइट? इसका सॉल्यूशन ये पड़ा हुआ है और दूसरा प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम उसको कह लें दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन अगर ये प्राइमल है तो वो डुअल है, अगर ये डुअल है तो वो प्राइमल है, राइट? जी, लेकिन ये आपका है कि ये मैं अगर प्राइमल का देखिए बात सुने, अगर ये जो है, बात सुने, आपको कन्वर्जन तो आती है ना प्राइमल से डुअल में, तो अगर आपका इस प्रॉब्लम को मैं कहता हूं प्राइमल, तो दूसरा जो इससे निकालेंगे वो क्या होगा? डुअल। जी, कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल होगा, लेकिन आपने अभी कहा था ये जो W रो है ना एंड में, ये डुअल का सॉल्यूशन है, तो हाउ कैन इट बी डुअल का सॉल्यूशन जब वो मैक्स होगा और सब पॉजिटिव चाहिए उसे बगैर कन्वर्जन के? पॉजिटिव और नेगेटिव का ताल्लुक प्राइमल और डुअल से नहीं है, मेन से है, जस्ट। जी, तो वो प्राइमल मैंने यही कहा था। एक मिनट, जब आपने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके देखना है तो वो तो सिर्फ मेन और मैक्स के साथ है, उसका प्राइमल और डुअल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब जी, ऑब्जेक्टिव के साथ है। ऑब्जेक्ट इधर मेन है तो आपने मल्टीप्लाई करके उठाना है, राइट? इधर मैक्स है, नेगेटिव उठाने हैं ना। देखें सुने, अभी प्राइमल और डुअल को साइड पे छोड़ दें, ये मेन है तो इसमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है, वो बाद में देखेंगे वो डुअल है ये प्राइमल है,
है ही Right? माइनस, पॉइंट क्लियर है ही नेगेटिव ऑलरेडी सर। स्पीकर के पर उसको पॉजिटिव करना। जी असद आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पॉइंट क्लियर सर मैंने कहा है ही नेगेटिव ऑलरेडी, तो हम ऐसे ही उठा लेंगे ना इसके लिए आंसर। हाँ तो क्या दोबारा से बताइए। पूरी जी रो, इसका ऑब्जेक्टिव रो जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो द आंसर विल बी सेम, जो इस रो से वही उठाएंगे। किस केस में? इसी केस में min w। मैक्स में पॉजिटिव हो जाता है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो। बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोबारा से अपना क्वेश्चन बताएं, ये जरूरी है क्लियर कर दें। नहीं सर, आपने क्वेश्चन किया है मुझसे कि इसका सॉल्यूशन मुझे बता दो min w फ्रॉम द टेबल, तो मैंने कहा यही, क्योंकि नेगेटिव हैं सब कुछ सही, लास्ट स्टेप में हो रहा है, ऑप्टिमैलिटी मिल रही है हमें, तो यही होगा इसका आंसर। नहीं, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं हमें तो सिर्फ ये मिल रहा है ना आंसर, ये मिल रहा है आंसर, जी ये मिल रहा है ऑप्टिमम टू दिस सॉल्यूशन, राइट? और जो ऑब्जेक्टिव 21 है वो क्या है? जो ऑब्जेक्टिव 21 ने इसी प्रॉब्लम की ऑप्टिमल वैल्यू, इसी मॉडल की, यही कह रहा हूँ सर मैं। तो नहीं, मैं अभी जरा थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ और जरा सोचिए, सुनिएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप नेगेटिव पॉजिटिव में जो आपने भी प्राइमल और ड्यूअल में कंफ्यूज नहीं होना। ये मेन अगर है, राइट, सॉल्व किया आपने, आपको इस मॉडल का, अब मैं प्राइमल ड्यूअल का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ये मेन है, सॉल्व किया, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसका मिला? इस मॉडल का। और दूसरे करस्पॉन्डिंग जो है, जो प्राइमल है या डुअल, जो भी करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है, उसका यहां से उठाने ऑप्टिमल आइटरेशन की ये रो से, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है, क्योंकि ये मेन है। यहां तक बात की है। और अगर ये मैक्स होता, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसी का होना था, और इसको एज इट इज उठाना है, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर है यहां तक?